Hello, students. Today we will start a new chapter from your another book, Snapshot. So, this is your lesson number 1, and the title of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse. Let's get started. First of all, I would like to tell you the summary of this chapter, what the story is about, what the lesson is about. So, here the chapter is about a childhood incident of two boys. जैसे हमारा बचपना होता है, हर किसी का बचपन होता है, आपके जो एल्डर्स हैं उनका भी। तो कैसे दो बच्चों का बचपन है, जो समर का उनका चाइल्डहुड इंसिडेंट है। समर्स में एक इंसिडेंट हुआ जिसको यहाँ पे मेंशन किया है राइटर ने, एंड द ऑथर राइट्स अबाउट विद नॉस्टैल्जिया। मतलब कितना वंडरफुल, कितना रोमांचक, कितना मज़ेदार, कितना एक्साइटेड वो सीन था, वो इंसिडेंट था, उसको यहाँ उन्होंने बताया है। He remembers how one early summer morning his cousin and he brought a beautiful white horse to enjoy riding. तो इस चैप्टर में जो दो बच्चे हैं, one is Murad and another is Aram और Aram. ओके तो ये जो दो लड़के हैं उनका चाइल्डहुड जो है समर्स में एक इंसिडेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, और किस तरीके से उन्होंने एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को पकड़ा है और उसके साथ वो राइडिंग को इन्जॉय कर रहे हैं। राइट, द राइडिंग इज़ फुल ऑफ चाइल्डिश थ्रिल। अब जैसे हमको साइकिल बहुत पसंद होती है, जो भी बच्चा है छोटा उसको साइकिल पसंद होती है, उसकी राइडिंग पसंद होती है। तो यहाँ पे ये कंट्री बॉयज़ है, गांव के बच्चे हैं, तो दे लाइक एनिमल्स टू राइड, एंड अमंग एनिमल्स दे लाइक हॉर्स राइडिंग। मीन्स दे लॉन्ग फॉर इट, उसकी उनको इतनी चाहत है, बहुत ज़्यादा वो पसंद करते हैं हॉर्स राइडिंग। ओके, नाउ आई टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, कि यहाँ पे जो टाइटल है समर जो है ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो वाइट हॉर्स का क्या यहाँ पे समर है? एक्चुअली ये जो स्टोरी है इट हैपेंड इन द समर, एंड सिंस द इंसिडेंट वॉज अबाउट राइडिंग अ स्टोलन वाइट हॉर्स, द टाइटल इज परफेक्टली जस्टिफाइड। अब यहाँ पे समर क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जो इंसिडेंट है वो हमारा समर्स में हैपन हुआ है, समर में ये इंसिडेंट हुआ है, और ये जो इंसिडेंट है, ये जो टू बॉयज़ की स्टोरी है, ये एक हॉर्स राइडिंग की स्टोरी है, और वो भी हॉर्स कैसा है? स्टोलन है, चुराया हुआ एक हॉर्स है जिसको दो बच्चों ने ले लिया है और उसको राइड कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं समर्स में। सो द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. Okay, the title is perfectly justified, I suppose. Now let's come upon the summary. The summary is, sorry, this was the significance of the title, what the title means. Now I will tell you the summary, not summary exactly, because if I will tell you the summary just now, then you will not be able to enjoy this chapter. So I give you a small introduction of this chapter. Here in this chapter, two boys are, and the two boys are Armenian boys. Armenian is actually Armenia is a country, and the two boys belong to Armenia. So Armenians are the descendants of a branch of the Indo-Europeans. हमारे जो पहले Indo-Europeans थे उनके ये वंशज हैं जिनको आर्मेनियन बोला गया है. So these two boys are Armenian boys of Garoglenian family. Garoglenian family is a tribe, or you can say is a family, is a branch which is very very famous for their honesty. जैसे नहीं होता, कुछ लोग अपनी किसी चीज़ के लिए बहुत फेमस होते हैं, वो पर्टिकुलर ट्राइब जो है, वो पर्टिकुलर कास्ट जो है, वो अपनी चीज़ के लिए फेमस है कि वो बड़े ऑनेस्ट हैं, वो बड़े हेल्पिंग हैं, वो बड़े काइंड हैं। तो ऐसी इनकी जो ट्राइब है, इनकी जो फैमिली है, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए और अपने ट्रस्ट के लिए बहुत फेमस है. तो टू बॉयज़ आर हियर, वन इज़ मुराद एंड अनदर इज़ आरम. These are two Armenian boys who belong to Garoglenian family, which is truly famous for their honesty. In this story, an incident is described in which they have enjoyed the horse riding of a stolen horse, to which they have returned in the last of the story. Let's get started.
One more thing I would like to tell you. Here I am using the mobile view of the book, so don't get confused. Just go line by line and hold the book in your hand so that you can match the lines from the video to your book. Okay, let's see. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. Now, this chapter, this lesson, this story is written by William Saroyan. He is not the lead hero. Okay, the writer, the narrator is another being, and the narrator of the story is another being. Okay, so don't think that William Saroyan is describing his own story. No. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज़. ये स्टोरी है दो आर्मेनियन बॉयज़ की हु बिलोंग टू अ ट्राइब. वो एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिसका हॉल मार्क है, जिसका साइन है. जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं तो उसका एक साइन होता है. हम कोई मेटालिक कुछ लेते हैं तो उसका ISI होता है. फूड का होता है FSSAI. तो इस तरीके से उनका एक साइन है, उनका एक हॉलमार्क है, पहचान है. वो क्या है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. मतलब इस ट्राइब को उनकी ऑनेस्टी और उनके ट्रस्ट से ही जाना जाता है कि अरे जो कोई अगर ट्रस्ट वर्दी है तो वो हमारा गारोग्लिनियम फैमिली या आर्मेनियन ट्राइब होगी. ना वन डे बैक, पिछले कुछ दिनों की एक बात है. देयर इन द गुड ओल्ड डेज, हमारे पिछले कुछ अच्छे दिन थे जब. when I was 9 means the narrator, okay, the lead of the story, when he was 9. And who is the lead of the story? Aram. Two boys are there, Aram and Murad. So Aram is describing the incident. हमारे पास टू बॉयज़ हैं, आरम और मुराद, और दोनों कज़न ब्रदर्स हैं. जो आरम है हमारा, वो स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है. तो वो बता रहा है कि हमारे पिछले कई अच्छे दिनों में एक दिन की बात है जब मैं करीब 9 ईयर्स का रहा हूँगा. एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशंस. अब नाउ इमेजिनेबल, फुल ऑफ इमेजिनेशन, है ना. बच्चों की जो लाइफ होती है उसमें इमेजिनेशंस ही भरे होते हैं. ये कर लेंगे, ये हो जाए तो कितना अच्छा है, सब फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं. तो नरेटर बोल रहा है कि जब मैं 9 ईयर्स का था, जिस टाइम पे हमारी एज और हमारा जो वर्ल्ड होता है वो इमेजिनेशन से फुल होता है, काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस. और इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना ग्रैंड होता है, इतना ग्रैंड होता है लाइफ. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और लाइफ कैसी थी? अभी भी एकदम डिलाइटफुल थी, बहुत खुशियों से भरी हुई थी. भाई हमारा जो चाइल्डहुड होता है वो सबसे ज़्यादा डिलाइटेड हमारा एज होता है. सबसे ज़्यादा खुश हम उसी एज में होते हैं. हम पढ़ाई भी करते हैं, हम खाते भी हैं, हम मस्ती भी करते हैं, सब करते हैं. एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और उसमें कई सारे मिस्टीरियस मीन्स जो रहस्य वाले होते हैं, मिस्ट्रीज जिसमें भरी होती है. ऐसे ड्रीम जैसी लाइफ थी हमारी. आरम बता रहा है. माई कज़न मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me. और जो मेरा कज़न मुराद है, जिसको हर कोई, एवरीबडी, हर इंसान उसको क्रेज़ी समझता है, सनकी समझता है, थोड़ा सा पागल समझता है. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मतलब जो कोई भी मेरे भाई मुराद को जानता है वो उसको क्रेज़ी समझता है मुझे छोड़कर. मीन्स आई एम द वन हु डज नॉट कंसीडर माई कज़न ब्रदर as a crazy person, but everyone considers. Came to my house at 4 in the morning. तो जो मेरा मुराद भाई है, कज़न ब्रदर, he comes early in the morning at 4, 4 बजे सुबह सुबह आता है. and woke me up tapping on the window of my room. tapping, knocking. तो उसने मेरे विंडो डोर पे टैप किया, ऐसे खटखटाया और मुझे जगाया. Aram, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. He called me by my name. Aram, come on, get up. He said. I jumped out of bed. और अपनी आवाज़ सुनकर मेरी नींद टूट गई. And I came out of my bed. मैं उछल कर कूद के अपने बेड से आया. अचानक से नींद खुल गई. And looked out of the window. और खिड़की से बाहर देखा. That who is calling? और why Murad is calling? I couldn't believe what I saw. और जैसे ही मैंने विंडो के बाहर देखा, देयर वॉज द सीन विच वॉज नॉट एबल टू बी बिलीव अपॉन. ऐसा सीन था जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता था. आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ.
इट वॉजन मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, समर का टाइम था। एंड विद डे ब्रेक मीन्स अभी अभी बस जरा सा ही अभी डॉन हुआ था, एकदम हल्की हल्की रोशनी थी, डे ब्रेक हुआ था। नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के किसी कोने से शायद हल्की सी रोशनी आ रही थी, और शायद अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ये बहुत टाइम नहीं बाकी था सुबह होने में। इट वॉज़ लाइट इनफ, काफ़ी लाइट थी ये देखने के लिए, मेरे लिए, फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। मतलब इस कहीं वर्ल्ड के किसी कॉर्नर से इतनी लाइट, सफिशेंट लाइट आ रही थी कि मैं ये देख पा रहा था कि जो मैंने देखा था इट वॉज नॉट अ ड्रीम, मैं कोई डे ड्रीमिंग नहीं कर रहा था, रियलिटी देख रहा था। और क्या मैंने रियल देखा? माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मतलब एकदम हल्का हल्का लाइट था। आप देखो 4 बजे की जो लाइट होती है वो रात भी रहती है और हल्का हल्का सा बहुत माइल्ड सा लाइम लाइट सी रहती है। उस लाइम लाइट में मैंने देखा कि मुराद वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ विंडो। इतना देखने के बाद तो मैंने अपना सर जो था वो विंडो से बाहर ही निकाल लिया। एंड रब्ड माई आइज़, और विश्वास नहीं हो रहा था तो क्या करा, नींद में तो था ही, रब्ड हिज आइज़, एरम रब्ड हिज आइज़, येस ही सेड इन आर्मेनियन। तो मेरे भाई ने कहा, हाँ तुम जो देख रहे हो वो सपना नहीं है, इट इज़ रियल, आई हैव ब्रॉट अ हॉर्स, इट इज़ अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। तो मेरा जो ब्रदर मुराद है वो कहता है कि अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी है, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट क्विक मीन्स अगर तुम इसको हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो, अगर तुम बैठना चाहते हो तो जल्दी करो, फटाफट से आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. Now see, I knew my cousin Murad. ये थोड़ा तोड़ तोड़ के बता रही हूँ, फिर उसका मीनिंग हम लोग कलेक्टिवली देखेंगे। आई न्यू माई कज़न मुराद इन्जॉयड बींग अलाइव, मैं अपने कज़न मुराद को जानता था जो इन्जॉय करता था बींग अलाइव, ज़िंदा रहते हुए, मोर दैन एनीबडी, किसी और से ज़्यादा इन्जॉय करता था, एनीबडी उस इंसान से, एल्स हु हैड एवर फॉलन, किसी अलग किसी अन्य आदमी के कंपैरिजन में जो शायद कभी आ गया हो, एवर फॉलन इस धरती पे गिर जाना, तो गिर जाना मतलब मीन्स इस धरती पे पैदा हो जाना, इस अर्थ पे बर्थ ले लेना, इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो गलती से इस धरती पे पैदा हो गया है उस इंसान से। बट दिस वॉर मोर दैन आई कुड बिलीव, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा था जो मैं विश्वास कर पाता। नाउ लेट्स ट्विस्ट द मीनिंग। जो हमारा नरेटर है वो बता रहा है कि जो मेरा भाई मुराद है वो किसी भी ऐसे इंसान से, किसी भी अगले इंसान से ज़्यादा लाइफ को इन्जॉय करता था जो शायद गलती से इस दुनिया में पैदा हो गया। मतलब जो और अदर ह्यूमन बींग्स थे उसको मुराद समझता था कि वो सब ऐसे ही दुनिया में आ गए हैं, बस आ गए हैं, अपना खाया पिया और लाइफ को ऐसे ही सर्कुलेट किया और लास्ट में मर गए। लेकिन मुराद जो था वो लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करता था, उससे ज़्यादा। तो आरम कह रहा मैं अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कोई भी इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है जो एवं ही आ गया है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है, वो लाइफ को सीरियसली ले नहीं ले रहा है। तो मेरा भाई मुराद जो है वो लाइफ को फुल्ली इंजॉय करता है और पूरा उसका मज़ा लेता है। और आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही देख लिया, मतलब बट दिस वॉज मोर दैन इवन आई कुड बिलीव। और आज जो मेरे भाई ने करा है, मतलब जो हॉर्स ले आया है, जो इन्जॉय करेगा या हम लोग मिलकर इन्जॉय करेंगे, ये तो एकदम एक्सट्रीम लिमिट ही हो गई कि मतलब इतना ज़्यादा मेरा भाई अपनी लाइफ को पूरा फोरमोस्ट और एकदम एक्सट्रीमली इन्जॉय करना चाहता है। ये तो मुझे मालूम ही था, लेकिन आज का सीन देख के तो ये और ज़्यादा हो गया, मतलब उससे भी ज़्यादा हो गया जिस पर मैं विश्वास कर पाता। आई कुड बिलीव, मैं विश्वास कर पाता। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। इन द फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे जगह की बात नहीं हो रही है, तो वो पार्ट में बता रहा है कि पहली बात आपको बताऊँ कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज, जो मेरी बहुत पुरानी जो मेमोरीज़ हैं, उन मेमोरीज़ में से हॉर्सेस की मेमोरीज़ मेरी फेवरेट मेमोरीज़ है। जैसे आप जब ग्रोन अप हो जाओगे तो आपकी मेमोरीज़ का एक सेक्शन होगा,
है ना, कि आपका विलेज एरिया का मेमोरीज़, आपका स्कूल प्लेस का मेमोरीज़, आपका हाउस का, आपके होम की मेमोरीज़। तो ऐसे ही आरंभ बता रहा है कि जो मेरी हॉर्स मेमोरीज़ थी, मेरी जितनी भी पुरानी, सबसे पुरानी यादें हैं, उसमें जो मेरी हॉर्सेस की मेमोरीज़ हैं, दोज आर द मोस्ट वंडरफुल। एंड my first longings means to which you are more passionate or much passionate, कोई ऐसी इच्छा जिसके लिए आप पागल हो। और जो मेरी पहली लॉन्गिंग थी जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा पागल था, कोई ऐसी विश हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड ऑन द हॉर्स। मतलब मेमोरीज़ में मेरी सबसे अच्छी चेरिश्ड मेमोरी मेरी हॉर्सेस की थी, और सबसे ज़्यादा चाहत अगर मेरी किसी चीज़ की थी तो वो थी हॉर्स राइडिंग की। See, hope you all are matching the lines from your book. Okay, this was the wonderful part. What is the wonderful part? अब बता रहा है कि अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो तो सबसे वंडरफुल बात है। वंडरफुल बात क्या है? When there is a contrary, जब कोई बात में विरोधाभास हो, मतलब एक चीज़ तो बहुत नेगेटिव है और अगले ही पल कोई पॉजिटिव बात बता दे, एक्साइटिंग सी, इंटरेस्टिंग सी। वो देखो बता रहे हैं कि जैसे नहीं, हमारी मेमोरीज़ में सबसे अच्छी हॉर्सेस की थी और हमें हॉर्स राइडिंग पसंद थी, और अगले ही पल देखो क्या बताता है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट इन द सेकेंड प्लेस। लेकिन अगले ही पल आपको बताऊँ, वी वर पुअर। तो वही बात होगी ना, चॉकलेट बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा सबसे महंगी चॉकलेट पसंद है, और पता चल रहा है कि अर्निंग जो है, वो जो चॉकलेट की कॉस्ट है वो पूरी फैमिली की अर्निंग है। ओके। सो वी वर पुअर, हमारी ख्वाहिशें इतनी बड़ी बड़ी, हॉर्स राइडिंग पता है बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वी आर एक्सट्रीमली पुअर, हम बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। अब मैंने जो देखा था, दैट माई कज़न मुराद हैड ब्रॉड अ वंडरफुल ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स दैट वुडंट लेट मी टू बिलीव दैट येस ही वुड हैड परचेज। मतलब मेरा भाई जो हॉर्स लेकर आया था, वो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ख़रीदा होगा। क्यों? बिकॉज वी आर पुअर एंड वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे, हम बहुत गरीब थे। इस वजह से जो मेरा भाई करके लाया था उस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम इतने गरीब हैं, जिसको खाने को बहुत मुश्किल से मिलता है, वो हॉर्स लेकर आया। सी, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज़ अंडरलाइन इट। हमारी जो ट्राइब थी, जो गारोग्लेनियन ट्राइब थी, और जो हम आर्मेनियन बॉयज़ थे, ये हम अपनी ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस के लिए तो फेमस थे ही, हम अपनी पॉवर्टी के लिए भी बहुत फेमस थे, क्योंकि हम बहुत पुअर थे। तो पुअर होने के अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, तभी आप तारीफ़ के काबिल हो, तभी आप फेमस होते हो। और अगर आप वेल्दी हो, फिर आप ऑनेस्ट हो, दैट्स ओके। ओके, सो अवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हम सब लोग गरीबी से एकदम पीड़ित थे, पॉवर्टी स्ट्रिकन। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली, गारोग्लेनियन नेम ऑफ अ लाइक टाइप ऑफ अ फैमिली। ओके, तो हमारी हर गारोग्लेनियन फैमिली की ब्रांच मीन्स चाचा, दादा, मामा, और आपके बुआ जी, अंकल, आंटी, ये सारे नेफ्यू, नीस, ये सारी ब्रांचेस होती है ना फैमिली की। तो ये सारे, मतलब हमारे यहाँ एक एक फैमिली की ब्रांच, एक एक फैमिली मेम्बर वो था, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। इस दुनिया की सबसे मज़ेदार पॉवर्टी में हम लोग जी रहे थे। कॉमिकल वैसे होता है जिस पे हंसी आ गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ह्यूमरस। एंड मोस्ट अमेजिंग, मतलब सबसे ज़्यादा अमेजिंग थे हम लोग, कि मतलब हम किसी का चुराते भी नहीं थे, हम किसी को डिसएडवांटेज भी नहीं देते थे, और हम बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. और कोई भी आज तक नहीं समझ पाया where we got money, कि हमें इतना enough money, इतना sufficient money कहाँ से मिल जाता था कि हम अपने स्टमक को फूड से फिल कर पाए। मतलब हम खाना पेट भर के खा ले, इतना पैसा भी हमें मिल जाता था, हमें समझ ही नहीं आता था, मतलब कहाँ से हमें ऐसे पैसे मिल जा रहे थे, इतने हम गरीब थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो भी नहीं समझ पाते थे कि भाई हम तो इतने गरीब हैं और हमें पेट भरने के लिए भी पैसे कैसे मिल जा रहे हैं, हमें तो वो भी नहीं मिल पाने चाहिए थे, हम इतने गरीब थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे ज़रूरी बात, दो,
वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। हम पुअर थे, हम पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, ये सारी चीज़ें आप साइड में कर दो, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये थी कि हम ऑनेस्ट थे एंड वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और लगभग कभी 1100 सालों से हम फेमस थे। ऐसा नहीं है कि अभी एक आध दो दिन में हो, हमारी पुरानी ट्राइब है और हम बहुत सालों से फेमस थे, तो हमारा अब ये नाम ही चल रहा था। जैसा नहीं अब होता कि कोई ब्रांड ही चलने लग जाता, अब उस ब्रांड का नाम ले लो, वही चलता है। ओके, सो अब हमारा जो फैमिली ब्रांड था वो गारो ग्लेनियन, वो अब हमारा ऑनेस्टी के लिए फेमस हो गया था और लोग इसकी मिसाल देते थे। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दीस्ट फैमिली, और हम तब भी बहुत ऑनेस्ट थे व्हेन वी वर वेल्दीस्ट फैमिली, जब कभी हम बहुत साल पहले, आज से हज़ारों साल पहले कभी बहुत रईस हुआ करते थे, तब भी हम ऑनेस्ट थे इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, जो हमारी अपनी दुनिया थी। मतलब हमने बाहर की दुनिया में कभी ताक झाकी नहीं करी, बाहर की दुनिया जैसा बनना ही नहीं सीखा। जो हमारी कम्युनिटी, जो हमारी ट्राइब के कल्चर या कस्टम से, उसी को फॉलो करा और हम आज तक ऑनेस्ट बने हुए हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहली बात तो हमें बहुत प्राउड था अपने ऊपर। ओके, ऑनेस्ट नेक्स्ट, अगला हम बहुत ऑनेस्ट हुए, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद फिर हम सही और गलत में पहचान करना सीख गए। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड। जो आदमी ऑनेस्ट है वो कभी अगले का नुकसान नहीं करेगा, उससे एडवांटेज नहीं लेगा। लेट अलोन स्टील, तो चोरी की बात ही छोड़ दो, मतलब हमने आज तक कभी किसी का एडवांटेज नहीं लिया इस दुनिया में। सो लेट अलोन स्टील, तो चोरी की बात को ही आप छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, जबकि मैं हॉर्स को देख पा रहा था, सो मैग्निफिशेंट, इतना ज़्यादा ग्रैंड था वो हॉर्स, इतना ब्यूटीफुल था। इवन दो आई कुड स्मेल, यहाँ तक कि मैं उसको स्मेल कर पा रहा था, मतलब इतना सुंदर सा हॉर्स था मेरी आंखों के सामने। एरम कहता है मैं उसको स्मेल कर पा रहा था। आप खुद इमेजिन करो कि आपका कोई पेट हो और आप उसको बहुत प्यार करते हो, और आपके फादर या आपका कोई गार्डियन आपको उसको गिफ्ट करे, पपी हो या कोई पमेलियन डॉग हो, लैब्राडोर, कोई भी ब्रीड हो, तो आप उसको एक अजीब टाइप की स्मेल से आप उसको प्यार करोगे। वो स्मेल ही आपके पूरे बॉडी सोल में अंदर तक आ जाती है, वो चाहे आपका डोमेस्टिक एनिमल हो, ज़रूरी नहीं है पेट एनिमल हो। तो मैं उसकी ब्रीदिंग को एहसास कर पा रहा था। सो एक्साइटिंग, इतना एक्साइटिंग था वो हॉर्स का ब्रीथ करना। आई couldn't बिलीव द हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। मतलब मैं हॉर्स को देख रहा हूँ, स्मेल कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ, इतना खुश हूँ, लेकिन फिर भी आई couldn't बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस हॉर्स का that had anything to do, इसका कोई भी लेना देना है, the horse has any relation with me, इस घोड़े का किसी भी तरीके का लेना देना मुझसे है, मुराद से है, और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ फैमिली, या हमारी फैमिली के किसी भी मेम्बर से इस हॉर्स का कोई रिलेशन है। कोई रिलेशन मीन्स ऐसा नहीं कि भाई बहन रिलेशन है, कोई रिलेशन मीन्स कि हमारा मुराद का या हमारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी का भी ये हॉर्स नहीं हो सकता। दूर दूर तक इस हॉर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अस्लीप और अवेक, सोते या जागते भी कोई लेना देना नहीं, मतलब सपने में भी हम नहीं सोच सकते कि ओ आई ओ हॉर्स, कि मतलब मेरा एक घोड़ा भी है या मेरे पास है, या आई एम द ओनर ऑफ अ हॉर्स। सपने में भी नहीं, मतलब सोते जागते भी नहीं। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि हमारी फैमिली, हमारी पूरी ट्राइब ही बहुत गरीब है। अब तो वो अपनी गरीबी के लिए भी फेमस है, तो मुराद तो कभी उसको खरीद ही नहीं सकता। मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, मुराद ने उस घोड़े को नहीं खरीदा होगा। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर ख़रीदा नहीं है तो दूसरी क्या चीज़ हो सकती है? अगर आपके पास कोई पोजेसन है तो या तो आपने उसको लिया होगा और या तो फिर चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन। और भैया हमारी कास्ट जो है, हमारी जो ट्राइब है, वो तो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है, तो मैं इस बात पे भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था दैट मुराद वुड हैव स्टोलन, कि मुराद ने इसको चुराया होगा। मैं ये भी मानने को नहीं तैयार था, और ये हॉर्स हमारा होगा या हमसे इसका कोई लेना देना होगा, इस बात पे भी मतलब मानने को तैयार नहीं था। बीच का क्या रास्ता था? सी, नो मेंबर ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ।
हमारी गारोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकता. नोबडी कैन कमिट अ थेफ्ट. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स. तो मैंने एक बार अपने भाई को देखा, एक बार हॉर्स को देखा कि अरे ऐसा तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है कि मुराद के पास हॉर्स हो सकता है और मुराद एक हॉर्स स्टील कर सकता है, ये भी कुछ मैच नहीं हो रहा. तो एक बार वो मुराद को देखे, एक बार हॉर्स को देखे. There was a pious stillness and humor in each of them. अब भाई जो चोरी करेगा उसका मुंह भी तो एकदम डरा हुआ सा, दहशत से भरा हुआ दिखेगा. उसका मुंह भी मतलब एक अजीब सा चेंज आ जाता है जब कोई गलत काम करता है. अब खुद कभी फील करना कि अगर आपने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया या आप अपने पेरेंट्स से कुछ गलत बोलना स्टार्ट कर दिया है तो आपके चेहरे का जो कलर है, जो ग्लो है, वो फेड होता चला जाता है. और अगर आप सच्चे होते हो और कॉन्फिडेंट होते हो, ऑनेस्ट होते हो, तो आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मीन्स आपका जो पोस्चर होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और आपका जो ग्लो होता है वो भी बहुत पिंकिश होता है, बहुत ग्लो करता है. जो भी बच्चा या जो भी इंसान सच्चा होता है या अच्छा होता है. तो वो देख रहा था कि हॉर्स भी मुझे बहुत अच्छा साफ़ सुथरा दिख रहा है. साफ़ सुथरा मीन्स क्लीन नहीं कि एकदम धुला धुलाया दिख रहा है. मीन्स एकदम दोनों को देख के लग ही नहीं रहा था कि दोनों में से किसी ने भी कोई गलत काम किया. मतलब मुराद को भी देख के ऐसा नहीं लग रहा था. दोनों एकदम पायस लग रहे थे. पायस मीन्स होली, पवित्र, जैसे एक बहुत साफ़ सुथरा कोई होता है, पवित्र होता है. स्टिलनेस, दोनों एकदम स्टिल, मतलब एक जैसे खड़े थे. ये नहीं कि अब मुराद ने चोरी की है तो उसकी आँखें झपक रही हैं या वो मुंह इधर उधर कर रहा है. ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. और एक्साइटमेंट दोनों की आंखों में दिख रहा था. तो मतलब मुराद को देख के भी नहीं लग रहा था कि दैट ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और ही हैज़ डन अ सिन, कोई अपराध किया हो. विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिसकी वजह से मतलब दोनों को इतना अच्छा देख के कि मुराद इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था कि उसने स्टीलिंग नहीं करी है, उसको देख के एक तरफ तो मुझे बड़ी खुशी हुई हॉर्स को देख के मुराद को, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेड मी. और अगले पल, अगले दूसरे हाँ, मैं बहुत डर गया था. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. मैंने मुराद से पूछा, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहाँ से चुराया तुमने इसको. लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड. उसने एकदम ऑर्डर देके कमांड से कहा, जल्दी से खिड़की से बाहर कूद के आ जाओ. लीप आउट, उछल जाओ, कूद के बाहर आ जाओ. इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर घुड़सवारी करनी है तो जल्दी से बाहर आ जाओ. हम ऐसी बात कब करते हैं, जब हम सही होते हैं, एकदम बहुत अच्छे होते हैं, हमारे पास क्लैरिफिकेशन होता है, तो बिना किसी अगले के क्लैरिफिकेशन मांगने से पहले ही हम स्टार्ट हो जाते हैं. अरे मैम ऐसे हो गया था, हमने ऐसे कर दिया था, इसकी वजह से हो गया था. और जब हमने ऑलरेडी कुछ किया होता है तो हम पॉजिटिव पॉइंट पे बात करते हैं कि देखिए फाइनली मैं ये ले आया हूँ, अब कैसे लाया हूँ वो नहीं बताऊँगा. तो वो क्या कहता है, फटाफट से जल्दी से खिड़की से बाहर आ जाओ. इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स. एंड नाउ हिज आंसर, हिज रिप्लाई मेड आरम टू बिलीव दैट ही हैज स्टोलन द हॉर्स. इस तरीके का जो रिप्लाई था मुराद का, उसने आरम को एकदम बिलीव करा दिया कि सच में इसने हॉर्स को स्टील करा, चुराया. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. अब तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं था, बिकॉज अगर उसने नहीं स्टील किया होता तो ही वुड हैव रेक्टिफाइड हिज क्वेश्चन कि नहीं मैंने चुराया नहीं, मुझे ऐसे मिल गया, मैंने ऐसे करा, तो इस तरीके से मैं लेकर आया हूँ. बट ही नीदर क्लियर हिज साइड. ओके, he had come to invite me to ride or not, as I chose. Now my brother Murad has come to invite me for a horse riding, and now it was my choice whether I wanted to ride or not. मेरा भाई सीधे अपना हॉर्स लेके मेरे पास आ गया इनविटेशन देने, और कुछ नहीं बताने कि अरे ऐसे किया वैसे किया. ओनली फॉर द इनविटेशन दैट वेदर यू वांट टू हैव अ राइड और नॉट. और अब ये मेरी चॉइस थी कि मैं राइड करूँ या ना करूँ. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing. मेरे हिसाब से, मेरे तर्क के हिसाब से, according to my thinking and my thought, my thinking, not my thinking, of Aram thinking. सो आरम सेज, अकॉर्डिंग टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, अगर किसी राइड के लिए अगर हॉर्स को चुराया गया है, इट वॉज नॉट स्टीलिंग. मतलब किसी हॉर्स को हॉर्स राइडिंग के लिए अगर आपने स्टील करा है तो वो चोरी नहीं है, या ये वो सेम थिंग नहीं है एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. जैसे किसी और चीज़ को चुराया जाए वो इसके इक्विवेलेंट नहीं है, सच एज मनी.
means if you have stolen money, it is not equivalent to the stealing of money, because stealing a horse for riding is not a stealing. Clear? एरम का क्या मानना था कि अगर आपने किसी फ़न के लिए कोई चीज़ ले ली है, चुरा ली है, तो इट इज़ नॉट स्टीलिंग, क्योंकि अगर आपने पैसे जैसी कोई चीज़ तो चुराई नहीं, जैसे किसी का कोई हार्म हो जाए. वन मोर थिंग, फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल. और मेरे हिसाब से तो ये किसी भी तरीके की स्टीलिंग नहीं थी. एरम सेज, इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर. और अगर बात करें कि हॉर्स राइडिंग की, अगर कोई बहुत उसके लिए क्रेज़ी है, बहुत ज़्यादा ही उसके लिए पागल है, एकदम से एसेंट्रिक हो गया है हॉर्स राइडिंग के लिए, बहुत ज़्यादा उसके लिए लॉन्गिंग है, तो अगर उसने हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स को ले लिया जिस तरीके से मेरे कज़न मुराद ने किया है या मैंने किया है, इट वॉज नॉट स्टीलिंग. तो ये चोरी बिल्कुल नहीं. नाउ द चिल्ड्रेन आर giving their own reason, they are clearing their side that they have not stolen the horse. Even they are clearing by saying that stealing the horse for a riding or for a ride is not called the stealing. सिर्फ पैसा चुराना ही पैसा होता है. आप कभी कुछ गलत चीज़ करो, जैसे खाने की कोई चीज़ ऐसे कर लो या अपना पार्ट ले लो, जैसे मान लो सपोज करो मिठाई आई है, मम्मी ने कहा अभी तुम्हारा जो हिस्सा है, जो आपका पार्ट है, वो आपको शाम को मिलेगा, लेकिन अब रहा नहीं जा रहा है, तो हमने क्या करा, हमने शाम होने से पहले ही जाके उसको खा लिया. अब मम्मी ने बोलेगी कि अरे क्यों खा लिया, ये तो स्टीलिंग हुई, ये तो गलत बात हुई. तो आप ये नहीं कहोगे हाँ मम्मा गलत बात है, आप कहोगे मम्मा वो तो मेरा पार्ट था, मैंने शाम होने से पहले खा लिया, शाम को खा था या भी खा था, बात तो सेम है. ओके, सेम ऐसे ही अब जो आराम है वो अपना फेयर पार्ट दे रहा है. आगे देखता है. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. Now, it wouldn't become stealing. ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगी. आरम बता रहा है कि ये तब तक चोरी नहीं होगी until we offered to sell the horse. जब तक हम हॉर्स को बेच ना दें तब तक ये स्टीलिंग नहीं है, क्योंकि हमने तो हॉर्स को रखा हुआ है, हम तो इन्जॉय कर रहे हैं. विच ऑफ कोर्स, जो कि सच में आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि हम सच में कभी नहीं करने वाले, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है. मुराद जो है हमारा वो थोड़ा सा फन लविंग है, थोड़ा एडवेंचरस है, तो अब जब बड़ा भाई की वो होके कर रहा है तो उसने अपने छोटे भाई को भी इनवाइट कर लिया, तो मेरा भी क्या जाता है, बड़ा भाई जब इन्जॉय कर रहा है तो छोटा भाई भी इन्जॉय कर ले. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड. अब मैंने बोला भाई मुझे थोड़े कपड़े तो पहन लेने दो. ओके, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स. ऑल राइट ही सेड ओके गो पुट ऑन, बट हरी, लेकिन जल्दी करना. आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ्स. एक होता है पुट ऑन द क्लोथ जैसे आप नॉर्मली अपने कपड़े पहनते हो. लीव्ड इन टू मी उछल के कूद जाना, एकदम कूद के जैसे कपड़ों को झट फटाफट से पहना, दैट इज़ कॉल्ड लीव्ड इन टू माई क्लोथ्स. आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड. अब मैंने अपनी विंडो से एक छलांग लगाई और मैं यार्ड आंगन में पहुंच गया फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद. और कज़न मुराद मेरा जो था वो हॉर्स पे पहले से ही बैठा हुआ था. सो आई लीव्ड अप, मैं उछल के कहाँ बैठ गया, अपने ब्रदर के पीछे. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन. और उस साल हम कहाँ रह रहे थे, शहर के किनारे पे रह रहे थे, एकदम छोर पे रह रहा था. ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट के जो बागीचे थे, जो पेड़ थे, वहाँ पे. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री. अब हमारे घर के पीछे का जो एरिया था दैट वॉज अ कंट्री साइड, मतलब एक गांव का एरिया था जहाँ पे वाइन यार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ वाइन यार्ड्स. ओके, ऑर्चर्ड्स एंड इरिगेशन डिचेस. जब हम इरिगेशन के लिए नहीं, फील्ड्स में डिच बनाते हैं, नालियाँ बनाते हैं, दोज आर इरिगेशन डिचेस. एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें थी. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. मुश्किल से मतलब 3 मिनट भी नहीं लगा होगा और हम कहाँ पहुँच गए, अपने वो जो वॉलनट के एवेन्यू थे वहाँ पहुँच गए. मतलब इतना फास्ट वो क्या कहते हैं हॉर्स था कि हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा और हम वहाँ पे पहुँच गए. एवेन्यू मीन्स एक्चुअली होता है रास्ता. ओके, तो जो वॉलनट जहाँ जहाँ लगे हुए थे, वो जो पूरा जहाँ जहाँ उसके वॉलनट के रोड थे, वहाँ वहाँ हम पहुँच गए. And then the horse began to trot. Trot, to run as fast as you can. Okay, actually here it refers to the horse and to the rider. जो बहुत तेज़ नहीं, जब हॉर्स दौड़ने लग जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रॉट.
जिसको दुलागी मारना कहते हैं, नहीं एकदम जोर जोर से भागना, तो दैट इज़ हियर। तो अब 3 मिनट से कम टाइम में भी हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए, और जो हॉर्स था वो तो मज़े की एकदम चाल से चल रहा था, इतना तेज़ दौड़ रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं। हियर आई स्टॉप, वी विल स्टार्ट from the rest in the next video. Okay, hope you have understood. Thank you.